Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। बच्चों, हम इस सीरीज़ में अभी चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3. फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 meter. तो यहाँ हमें बच्चों एक इंक्लाइन दिया हुआ है और इस इंक्लाइन का एंगल हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एक इंक्लाइन को। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा इंक्लाइन है और इस इंक्लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा। अब बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक व्हीकल है और उस व्हीकल को इस इंक्लाइन रोड के ऊपर हमें मूव कराना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ मेरे पास एक व्हीकल है। इस ब्लॉक को हम थोड़ी देर के लिए व्हीकल मान लेते हैं। व्हीकल का मास हमें गिवन नहीं है, तो हम कैलकुलेशंस के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल m के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है हमें 4/3। तो मैं म्यू इक्वल टू अज्यूम कर लेता हूँ 4/3। अब हमें बोला गया है कि जैसे ही हम इस व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं तो इसकी स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमको u गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और अगर मीटर पर सेकंड में मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। तो ये 18 से 36 2 टाइम्स कट जाएगा और मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जैसे ही हमने ब्रेक लगाए तो ये व्हीकल 5 मीटर का डिस्टेंस चलती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर का, ये इक्वल टू है s के, और इस s की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मीटर। अब यहाँ आने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बच्चों, जो डेटा हमको गिवन है उसमें u, v और s अगर मुझे गिवन है तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो चलिए हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। हमें यहाँ s की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो s को मैं एक तरफ शिफ्ट कर दूं, a को एक तरफ शिफ्ट कर दूं और बची हुई वैल्यू को मैं यहाँ लिख लूं। तो ये हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2s। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, v है 0 तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5। तो बच्चों ऊपर तो हो गया -100 और 2 इंटू 5 मतलब हो गया 10। तो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन स्मॉल a इक्वल टू मिला -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इस व्हीकल के ऊपर लगने वाला इनिशियल एक्सेलरेशन, यहाँ माइनस साइन शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, विच मीन्स इट इज अ रिटार्डेशन, जिसके इफेक्ट में ये व्हीकल लास्ट में रुक जाती है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद सिंपल से मैं अगर इस ब्लॉक के ऊपर डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालूं, जिसके लिए मुझे सबसे पहले फोर्सेस के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे,
पहला फोर्स हम अज्यूम करके चलते हैं mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस mg के दो कंपोनेंट लेंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और इसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा। अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन होगा जिसकी वैल्यू मैं लिखूंगा mg sin थीटा। और जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फ्रिक्शन, जिसको मैं लिखता हूं स्मॉल f। तो अब अगर इन सारे फोर्सेस को ध्यान में रख के हम यहाँ इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूं mg sin थीटा माइनस स्मॉल f इक्वल टू m इंटू a, और इस a की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए अब सबसे पहले स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f की जगह हम लिखेंगे म्यू इंटू mg cos थीटा। बच्चों यहाँ जो रिएक्शन फोर्स होगा, इस रिएक्शन फोर्स को R को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइन, यह हम ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल टू m इंटू a। अब देखें इन तीनों ही टर्म में स्मॉल m है और वैसे भी हमें स्मॉल m की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दें। अब हमें यहाँ बचे हुए टर्म को एक बार लिख लेना है। तो हमने लिखा g साइन थीटा माइनस यहाँ म्यू की वैल्यू एक बार हम वैसे ही लिख लेते हैं म्यू इंटू जी कॉस थीटा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके और थीटा कैलकुलेट करना है। और यहाँ बच गया a। अब हम इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। g की जगह हम लिखेंगे 10, तो 10 साइन थीटा। म्यू की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है 4/3, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4/3। g की वैल्यू अगेन 10 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है -10। तो अब अगर हम इस 10 को दोनों तरफ से कॉमन निकाल के और कैंसिल आउट कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 3 साइन थीटा माइनस इस -4 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -4, और इस -4 को मैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ -1 बचेगा और इस 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3। अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और इस -3 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा +3, और -4 + 3 तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 3 साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1। तो बच्चों अब इस इक्वेशन में मैं अगर 4 साइन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूं शुरू के दो टर्म में से, 4 साइन थीटा, तो मेरे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लें, हमारे पास यहाँ वैल्यू है 4 साइन थीटा, हमने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में यहाँ से बच गया शुरू की दो टर्म में से साइन थीटा +1, साइन थीटा +1, और इन दोनों टर्म में से अगर मैं -1 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बच जाती है साइन थीटा +1 इक्वल टू 0। तो मैं अब अगर यहाँ से साइन थीटा +1 को कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा +1, और सेकेंड ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 4 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू -1, और -1 के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो x एक्सिस के नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इसको तो हम छोड़ दें। हम यहाँ पे लें 4 साइन थीटा इक्वल टू -1, 4 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/4। और बच्चों हम जानते हैं
1/4 वैल्यू होती है थीटा के लगभग 15 या 16 डिग्री के लिए। मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ थीटा इक्वल टू 16 डिग्री। तो बहुत इजीली हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के बाद इस ब्लॉक के ऊपर डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन को रख के और हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कैलकुलेट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।